Good morning, students. Today we will discuss the topic metallurgy. As we read, different type of metals are there like sodium, potassium, calcium, gold, silver, etc. But the question is that all these metals are extracted as it is in the pure form from the nature or the earth crust, or is there any process behind the pure metals? So all this is explained in the terms of metallurgy. Basically, metallurgy is the extraction of an metal from their ores and we refine them for the further use. But is there the extraction of metal is metallurgy? No. Metallurgy also explains the properties, structure and behavior of the metal. And in this process, we follow the 5 steps. First one is crushing of an ore. हमें जो मेटल्स हैं बच्चे वो हमें किस चीज़ में मिलते हैं? बड़े बड़े इम्प्योर फॉर्म्स में मिलते हैं. एक जो मेटल है वो डिफरेंट मेटल से जुड़ा होता है तो वो हमें लम्प्स की फॉर्म में मिलते हैं. इन लम्प्स को हम क्या करते हैं? पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. एंड आफ्टर कन्वर्टिंग दैम इनटू द पाउडर्ड फॉर्म we separated out the ore. सेपरेट करने के बाद हम उसे कन्वर्ट करते हैं इन द मेटल ऑक्साइड्स. एंड मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के बाद आप उसे मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे. बट हाउ? बाय यूजिंग द डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा, एंड वी गेट द metal. But is this metal is a pure? No, this metal is not pure in all forms. So we purify this metal and this process is known as the refining of metal. Here we are using the term ore again and again. So first of all we should know about the term ore. ore को समझने से पहले हमें मिनरल्स पता होना चाहिए. बच्चे आपको डिफरेंट टाइप के जो इम्प्योर मेटल्स मिलते हैं वो हमें इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स मिलते हैं. सो मिनरल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ मिनरल इज़ अ नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ मेटल विद अ करेक्टरिस्टिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन. तो हमारे पास जो बेसिकली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बच्चे हमें मिल रहा है वो हमारा क्या है? मिनरल है. बट उस मिनरल से क्या हमें मेटल मिल जाता है? नहीं. हर एक मिनरल से हमें मेटल नहीं मिलता. तो जिस पर्टिकुलर मिनरल से हमें मेटल मिलता है इकोनॉमिकली और इन द चीप फॉर्म उसे हम क्या कहते हैं? ओर कहते हैं. सो द क्वेश्चन इज all ores are minerals but all minerals are not an ore. Why? So let's take an example. There are two minerals of an aluminium. First one is clay and second one is bauxite. Is both are ore? No, because we get the pure metal means aluminium only from the bauxite. सो बॉक्साइट इज़ एन ओर हेयर. बॉक्साइट क्या है? यहाँ पे ओर है क्योंकि हम यहाँ से इकोनॉमिकली एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. एंड क्ले विल बी द मिनरल. सो बच्चे आपके पास जितने भी ओर्स हैं वो सभी मिनरल्स तो होंगे लेकिन सारे के सारे मिनरल और नहीं हो सकते. एंड दीज ओर्स आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप. First one is the native ore. Native ore means which we found in the free form like these are termed as the native ores. जो हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं बच्चे वो हमारे नेटिव ओर्स होते हैं लाइक द गोल्ड एंड सिल्वर. एंड सेकेंड टाइप है जो ओर की वो क्या है? ऑक्साइड ओर्स, जिसमें हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीजन होता है. अभी हमने बॉक्साइट पढ़ा है बच्चे. बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट इज़ अ ऑक्साइड ओर बिकॉज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन दिस. इट इज़ अ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एंड थर्ड वन इज़ द कार्बोनेट ओर. कार्बोनेट ओर आपके पास क्या होता है? जिसमें कार्बोनेट प्रेजेंट होता है लाइक द कैल्शियम कार्बोनेट. इट इज़ नोन एज द मार्बल. इट इज़ ऑल्सो अ मिनरल. और
And fourth one is the halide ores. Halides ore are those in which halogen atoms are present, like fluorine, chlorine, bromine, etc. And the example, simply example is rock salt, that is NaCl, and fluorspar, that is calcium fluoride. And the last one is the sulfide ore. Sulfide ore, let us take an example of cinnabar, that is mercuric sulfide. So these are the basic types of ore which are present in the metallurgy process. Here we follow the basically 3 steps in the metallurgy process. First one is the concentration of an ore. कंसनट्रेशन बच्चे बेसिकली हम क्या करते हैं, जो आपका इम्प्योर मेटल होता है उसे हम प्योर मेटल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. सेकेंड वन क्या है, उसे हम कंसनट्रेटेड बना देते हैं और देन उसको रिफाइन करते हैं. ठीक है, कंसनट्रेटेड में हम उसको कन्वर्ट करते हैं बेसिकली मेटल ऑक्साइड्स में, फिर उसे हम रिफाइन करते हैं, मीन्स उसे हम प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं थ्रू द डिफरेंट प्योरिफिकेशन मेथड. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. तो सबसे पहले हमें मेटलर्जी की बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा. फर्स्ट वन क्या है बच्चे आपकी, माइनिंग. माइनिंग इज बेसिकली एन प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एन ओर फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, दैट इज नोन एज द माइनिंग. एंड the term used here is a gangue also, which is known as the matrix. This is the rocky impurities present in the, और the जो आपके पास मोटी मोटी इम्प्योरिटीज़ उसमें हमें नज़र आएंगी, मतलब जो अर्थी इम्प्योरिटीज़ हैं उसे हम क्या कहते हैं, गैंग्यू कहते हैं. और बच्चे एक टर्म होती है फ्लक्स. फ्लक्स क्या है, जो हम सब्सटेंस ऐड करते हैं और में ताकि वो क्या हो जाए, इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाएं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं. एंड बोथ द फ्लक्स एंड गैंग्यू मेक्स द फिजिबल प्रोडक्ट नोन एज द स्लैग. सो what are the methods involved in the concentration of an ore? Basically 4 steps are followed. Let's discuss one by one. First one is the hydraulic method, and this hydraulic method follows the principle of separation of an ore and gangue. In this, denser ore particles settle down in the grooves and lighter one will wash away. Here is the hydraulic washing method is showing on. In this method, fine ore particles are fall through the hopper on the Wilfy table. This is a Wilfy table and this is made up of wooden triangular strips known as the riffles, and a running steam water is passing across the table, and at last lighter molecules will settle down or wash away and the heavier molecules are settled down between the wooden cleats of the table. This is the hydraulic washing. So let's further discuss the second type, that is magnetic separation. Magnetic separation is basically follow the principle of magnetic and non-magnetic ores, and it is used for the iron ore specifically. This is known as the ferrous metallurgy. And in the magnetic separation method, the ore is passed through the belt which is connected via 2 rotating wheels. One among is made up of magnetic material, and once the ore is passed through this belt, the ore or impurity particles having a magnetic property are attracted to the magnetic wheel and falls nearby, while the impure metals or ore particles which having the non-magnetic property are not attracted by the magnetic wheel and falls away from the magnetic wheel, and hence the 2 separate heaps are formed, and this is known as the magnetic separation process. And the third one process is froth flotation process. In this process,
basically sulfide ores are used, which is follow the principle of wetting the oil and water with the metal. It means ore is wetted by the oil and gangue particle is wetted by the water respectively. Means froth flotation process, a suspension of the powdered ore is made with water and use the different type of oils like pine oil, eucalyptus oil, and in this gangue particles are settled down and the sulfide ore particles are separated out. And the last one method is leaching. Leaching is basically a process where the ore is treated with some chemical to convert it into a valuable metal. इसमें हम केमिकल यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, जिसे हम क्या है, हम प्योर मेटल में कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रॉम देयर ओर्स. एंड द लास्ट प्रोसेस इज रिफाइनिंग ऑफ एन मेटल. रिफाइनिंग में बच्चे हम दो टाइप्स यूज़ करते हैं. फर्स्ट वन इज़ द लिक्विफिकेशन एंड सेकेंड वन इज़ द डिस्टिलेशन. लिक्वेशन में हम क्या यूज़ करते हैं बच्चे, यह मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है. मेटल्स का यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इम्प्योरिटीज़ का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. सो जो आपके पास क्या होता है, एक हर्थ होता है. हर्थ में यहाँ नीचे आप क्या है, प्योर मेटल कलेक्ट करेंगे एंड अपर साइड में आप क्या करेंगे, इम्प्योर मेटल को फोल्ड कराएंगे. इस अर्थ का जो आपके पास हर्थ है, इसका आप टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे. टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद आपके पास क्या होगा, बेसिकली जो मेटल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने हर्थ का टेम्परेचर ऐसे मेंटेन किया है कि विच इज़ हायर देन द प्योर मेटल एंड metal having the lesser temperature will settle down in the container. And the last one is distillation. Distillation हम यूज़ करते हैं to purify the low boiling point metals के लिए with the non volatile impurities. So now this is all about the metallurgy. Thank you.